हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज हम जा रहे हैं बरसाना राधा रानी के दर्शन करने। हमारा कान्हा पहली बार जा रहा है अपनी फैमिली के साथ में राधा रानी निबुआ जी के दर्शन करने। अब हम बरसाने पहुंच चुके हैं। देखिए मेरो प्यारो बरसाना। हम शाम को 7 साढ़े 7 बज गए थे, लेट हो गया था। हम जल्दी जल्दी कर रहे थे और कान्हा के पापा जी को ये था कि राधा रानी के दर्शन करके हम कीर्ति माता के दर्शन करेंगे। कीर्ति माता राधा रानी की माता है। उनका मंदिर भी बहुत सुंदर है, बहुत। उनके आगे ही है, थोड़ी सी 5 मिनट की दूरी पे। तो हम फटाफट से जा रहे थे, यहाँ से जल्दी जल्दी कर रहे थे। और जब भी हम कहीं सफ़र करने जाते हैं, मेरे कान्हा को मैं तो नहीं पकड़ पाती हूँ, क्योंकि मैं अगर लेती हूँ तो घर वाले बोलते हैं तुम चल नहीं पाएगी। तो इसलिए कान्हा के पापा, कान्हा की दादी और उसके चाचू भी नहीं पकड़ते हैं उसको। और आपको बता दूँ तो ये डायपर फ्री बच्चा है कि इसकी दादी माँ जो है ना, वो डायपर नहीं लगाने देती हैं। बोलती हैं हमारे टाइम में कभी नहीं लगाते थे। वो थोड़ी सी पहले विचारों को ज़्यादा मानते हैं, तो इसलिए डायपर नहीं यूज़ करने देती हैं। तो कहीं पे भी जाएं वो विदाउट डायपर ही लेके जाते हैं। लेकिन मैं तो बच जाती हूँ भाई। मैं तो कभी भी नहीं अपने कपड़े गीले करवाती, हमेशा उनके ही कपड़े गीले करता है। अब हम बरसाना की गलियों में एंट्री कर चुके थे राधा रानी के मंदिर की तरफ। वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी है, कन्हैया की, राधा रानी की। और वहाँ से हमने 2-3 दुपट्टे भी खरीदे राधा रानी की सीढ़ियाँ की 150 उनके महलों की तरफ चलने के लिए हमने मत्था टेका, फटाफट से चल दिए। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थक तो गई थी मैं, सांस भी फूल रही थी, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड थी। बहुत अच्छा लग रहा था, मन में एक अलग सी खुशी। जैसे ही हम मंदिर पहुँचे वैसे हमारे कान्हा को भूख लग चुकी थी। फिर उसके पापा जी ने उसको पानी पिलाया। सबसे पहले मम्मा ने बोला कि पानी पिलाओ, उसको प्यास लगी है। एक तो भीड़ भी काफ़ी थी। फिर जैसे ही पानी पिलाया, पानी के बाद में उसका पेट तो भरता नहीं है पानी से, उसने रोना शुरू कर दिया। फिर उसके पापा ने बॉटल में उसको बॉटल लगा दी और हम मंदिर में एंट्री कर गए थे और वो दूध पी रहा था। यहाँ पे सब उसको देख रहे थे और कुछ लोगों ने तो उसके चरण भी स्पर्श किए कि छोटा सा कन्हैया है, छोटा सा कन्हैया बोल के। और यहाँ पे हुए हैं राधा रानी के दर्शन, बरसाने वाले के दर्शन। इतना दिव्य रूप है उनका वहाँ पे, भाई साहब लिया तो वहाँ से आने का मन ही नहीं करता। मैं तो दर्शन करके वहाँ बाहर बैठ गई। मेरे कान्हा के पापा जी को कहा कि हम अभी कीर्ति मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, तो जल्दी चलो जल्दी चलो। जल्दी जल्दी की चक्कर से हम वहाँ पे 5 से 10 मिनट भी नहीं बैठ पाए। हार्डली हम 4-5 मिनट ही बैठे थे वहाँ पे। फिर हम चल दिए वहाँ से उठ के, और इतनी देर में ही हमने वहाँ पे हमारे कान्हा ने मंदिर में भी जाते ही शुरू कर दिया। तो मम्मी हंसने लगी, वो कहती चार नमृत ले लो, 4 नमृत। लेकिन बच्चा है, बच्चे के साथ में तो कुछ नहीं कर सकते। और वो डायपर फ्री बच्चा है, मम्मा हमारी डायपर नहीं पहनने देती है उसको किसी भी हालत में। कहती है हमने 4 बच्चे पाल दिए विदाउट डायपर। यहाँ पे उसके पापा उसको खिला रहे थे, देखो दूध भी पिला रहे हैं और उसको खिला भी रहे हैं। और वो खूब खेल रहा था यहाँ पे। दादी बाबा के दर्शन करें। ऐसा कहा जाता है श्री जी के दादी बाबा वहाँ रहते थे पहले। अभी ये तो हनुमान मंदिर है, अब श्री जी के दादी बाबा हैं। ये श्री राधा रानी के दादी बाबा महिमा भांजी महाराज शुक्दा दादी बरसाना। यहाँ पे जैसे ही हम पहुँचे, पट तो बंद थे, लेकिन हमने बाहर से ही दर्शन कर लिए। श्री जी के राधा रानी के दादी बाबा यहीं रहते थे उनके टाइम में, ये उनका ही घर था। तो हमने वहाँ पे दर्शन किए। हमने बाहर से दर्शन करके ही हम आ गए। और हमने दर्शन तो श्री जी के चरणों के भी करने वाले थे, क्योंकि कहा जाता है इसके नीचे एक और छोटा सा टेम्पल है जहाँ पे श्री राधा रानी के चरण चिन्ह स्थापित हैं। लेकिन मम्मा ने बाद में बताया था कि वहाँ पे श्री जी के चरण चिन्ह स्थापित हैं, वहाँ पे हम दर्शन करें। और फिर हम लेट भी हुए थे।
अब हम पहुंच गए थे श्री कीर्ति मंदिर। हमारा दुर्भाग्य ये था कि कीर्ति मंदिर हमेशा 8:30 को क्लोज होता है, लेकिन उस दिन 7:30 को क्लोज हो गया था, तो हम दर्शन नहीं कर पाए थे। हमने वहाँ जाकर ठंडा सा पानी पिया और उसके बाद में हमने कुछ खाया, चाट पापड़ी भल्ले खाए और घर के लिए पैक कराए। और अब मम्मा फिर से यहाँ पे खाना को दूध पिलानी थी और हम खा पी के हम वापस अपने घर आ गए। और रात के 10 बज गए थे, हमें बहुत लेट हो गया था। तो गांव में तो 10 बजे भी बहुत लेट हो जाता है। अब जैसे ही हम पार्किंग की तरफ चले, कान्हा ने फिर से यहाँ पे सुसु कर दिया था और पापा जी के कपड़े गीले कर दिए थे। फिर मम्मा ने उसके कपड़े चेंज किए और जो उसके गीले कपड़े थे वो पीछे डिक्की में डाल दिए थे और फिर हम अपने घर के लिए निकल गए वहाँ से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बता देना कि कैसे लगे आपको। अब हम सीधे निकल रहे अपने घर की तरफ। बाय बाय। वैसे तो मैंने चलते चलते फिर भी वहाँ से शॉपिंग कर ली थी छोटी मोटी, लेकिन जैसे ही मैंने सोचा घर जाके दिखाती हूँ, जैसे ही मैं घर पहुँची, घर पे आके तो पति देव मुझे गुस्सा आ जाता है कि हमेशा फ़ोन यूज़ करती हो। उनको कौन बताए कि मैं क्या करती हूँ। मैं जो सारा सामान ला के उन्होंने बेड पे पटक दिया था, मैं ओपन करके रखा ही था, लेकिन मैं नहीं दिखा पाई। बाय बाय।